नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त आप लोग देख लीजिएगा 10:40 हो चुके हैं। समझ गए आप? चूँकि अब 20 मिनट के बाद 11 बज जाएंगे तो आपको लगेगा बड़ा वक्त हो गया। चूँकि मुझे बिठाया ही देर में गया है तो जाहिर सी बात है कि गुफ्तगू जब होगी, और आज मैं जिस उन्वान को लेकर के आया हूँ उस उन्वान में कुछ वक्त भी लगेगा। मुकम्मल तैयारी के साथ हैं आप हजरत? नहीं, मुकम्मल तैयारी के साथ हैं? अल्लाह या रसूल अल्लाह, मरहबा। मैं एक बात क्लियर कर दूं, मुझे ज़िंदगी में सफ़र करते हुए 2 बार बहुत ज़्यादा खौफ तारी हुआ है। एक तो मैं गोंडा जा रहा था और ट्रेन में मेरे ही पास में बिल्कुल दूसरे केबिन में मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हो रही थी, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ कि रब ने करम फरमाया और वो बच्चा बच गया। वो तो उसको सोच करके बाहर डाल रहे थे। और दूसरा जो मौका है वो ये आपके निज़ामाबाद आने का है। मैं कभी इस सफ़र में घबराया नहीं, लेकिन जितना इस बार घबराया हूँ। पता नहीं कितनी दवाइयाँ अपने साथ रख के लाया कि बस टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए। समझ गए आप? तो हजरत के ताल्लुक से जो बात कह रहे थे, बात यही है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में आदमी सफ़र करने से घबरा रहा है। वो कह रहा अपने घर में रहो, ये सुकून है, कहीं जाओ मत। मगर कभी कभी होता है कि इंसान को ज़रूरत के तहत जाना होता है। अब हजरत की उम्र का भी, वो हम लोगों के मुकाबिल तो उनकी उम्र ज़्यादा है, मेरी कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा होता है कि जवान जज्बे में निकल जाता है, और जितनी उम्र ढलती रहती है इंसान उतनी ही समझदारी से काम करता है। तो खैर अल्लाह ताला मुहाफिज है, इंशाअल्लाह मौका मिलेगा, हजरत बार बार आएंगे और आप बार बार दीदार करेंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदाया
बनी फातिमा के बकौल ईमा कुनम खातिमा। अगर दावत मुर्द कुनी कबूल मनोदस्त दामान आले रसूल। मैं हुसूल बरकत के लिए एक या दो शेर, चूंकि वक्त काफ़ी हो रहा है, गुफ्तगू कुछ तवील करना है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा माहौल बन जाए और आपका मिजाज मेरे मिजाज के करीब आ जाए और लेवल से मिले तो उसके बाद गुफ्तगू की जाए। मशहूर ज़माना कलाम है, चूंकि मुझसे कहा गया तो मैं पढ़ देता हूँ। कहा तो कल या परसों गया था, लेकिन आज मैं दो शेर पढ़ देता हूँ। बेखुद किए देते हैं, सबके याद है तो मिलकर पढ़िए आप। बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ही जाबाना। आदिल तुझे रख लो, आदिल तुझे रख लो, ऐ जलवाए जालाला, आदिल तुझे, ऐ जलवाए जालाला, बेखुद किए। इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना, जब जान लबों पे हो, जब जान लबों पे हो, जब जान लबों पे हो, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पे हो, जब जान लबों पे हो। सब मिलकर मेरे साथ दुआ कर लीजिए। जब जान लबों पे हो, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों। आप कहेंगे मौलाना ये दुआ क्यों कर रहे हैं? और बेदम वारसी ने दुआ नहीं की, बेदम वारसी से पहले औरों ने भी दुआ की, और ये तो जहन देकर गए बेदम वारसी की दुआ करते रहो, इसलिए कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने एक शेर में अर्ज किया था, फारसी में पहला मिसरा है, दस्ते हकरा दाश्तन जायज न शुद्ध दर दस्ते बद, ये हुसैन पाक तेरा बोलता किरदार। पहले मिसरे का मतलब यह है कि इमाम हुसैन आपकी जिंदगी ने यह बता दिया कि कभी सच्चा हाथ किसी बदकार के हाथ में नहीं जाता है। ये हुसैन पाक तेरा बोलता किरदार। एक हदीस का सहारा ले लूं ताकि बात क्लियर हो जाए। सरकार के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास,
मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तीसरी तकरीर है, अब मिजाज बनाने और बनवाने की जरूरत नहीं है, बस रास्ता बता दिया है, सफर करने की जरूरत। वो फरमाते हैं रअयतु फिल मनामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अशअसा अखबरा बियदिही कारूरतुन फीहा दमुन फकुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हादा क़ाल हादा दमुल हुसैन व अस्हाबी फलम अज़ल अल्तक़ितहु मुनसिल यौम फउसी ज़ालिकल वक़्त फाजिदु ज़ालिकल यौम क़द क़ुतिला फीहि हुसैन औ कमा क़ाल सय्यदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते एक दिन दोपहर का वक्त है, मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखता हूँ, मगर मैंने देखा और मौके पर भी था, मगर आज जब मुस्तफा को देखा तो सरकार की हालत बड़ी अलग थी। मेरे मुस्तफा की दाढ़ी शरीफ पर खाके पाक लगी थी, मिट्टी शरीफ लगी थी, सरकार के बाल बिखरे हुए थे। मेरे मुस्तफा की हाथ में एक शीशी है, मैंने उसमें देखा फीहा दमुन, जिस शीशी के अंदर खून मौजूद था। मैं तड़प गया ख्वाब में, मुस्तफा की इस हालत पाक को देखकर रसूल करीम की बारगाह में अर्ज की, आका मा हाजा, ये क्या है मेरे मुस्तफा? सरकार ने एक जुमला इरशाद फरमाया, हादा दमुल हुसैनी व अस्हाबी, ये हुसैन और उसके साथियों का खून है इस शीशी के अंदर, ये हुसैन के साथियों का खून है, हुसैन का खून है। आगे मेरे नबी फरमाते हैं फलम अज़ल अल्तक़ितहु मुनसिल यौम, पूरा दिन हो गया है मैं इस खून को इस शीशी में जमा कर रहा हूं। तवज्जो, पूरा दिन हो गया हुसैन और उसके साथियों के खून को जमा करते हुए। ये कौन कह रहा है? मेरे मुस्तफा कह रहे हैं। कोई कह सकता है मुस्तफा को देखा था या किसी और को देखा, तो मैं कहूंगा इस सनद की जरूरत हो तो सुन। सरकार फरमाते हैं मन रआनी फिल मनामी फकत रआनी फइन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसको 100% यकीन कर लेना चाहिए, उसने किसी और को नहीं देखा है, आमिना के लाल को देखा है। हमने कहा सरकार ये क्यों कह रहे हैं? सरकार फरमाते हैं फइन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, शैतान ताकतवर होगा रब की अता से, रब के देने से शक्लें बदल सकता है, मगर इतनी ताकत अल्लाह ने नहीं दी है कि तेरे नबी की शक्ल में कभी आ सके। हमने कहा तुम्हारा गुरु गंडाल कभी शक्ल में नहीं आ सकता, मुस्तफा जैसा नहीं हो सकता, तुम कैसे हो जाओगे? नहीं समझ पाए कारी साहब किबला, जुमला नहीं समझ पाए। हमने कहा शैतान को तो अल्लाह ने शक्लें बदलने की ताकत दी है, जब शैतान तुम्हारा गुरु मुस्तफा की तरह नहीं हो सकता तो ये चेला कैसे मुस्तफा की तरह हो गया? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूरा दिन हो गया है हुसैन और उसके साथियों का खून इसमें जमा कर रहा हूं। बस मैं नुक्ते पर और पॉइंट पर आ रहा हूं, आमदम बरसरे मतलब मैं मकसद की बात पर आ गया हूं। मैं जिस वे पर चल रहा था उसी पर रनिंग करने के लिए तैयार हूं। तवज्जो फरमाइएगा, मैंने क्या कहा? सरकार फरमा रहे हैं आज पूरा दिन हो गया है मुनसिल यौम, आज पूरा दिन हो गया है हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं हुसैन शहीद कहां हुए थे? आप कहेंगे मैदाने करबला में। अब्बास के बाजू कहां कटे थे? मैदाने करबला में। अली असगर के तीर कहां चुभा था? मैदाने करबला में। हजरत कासिम की जवानी कहां लुटी थी? मैदाने करबला में। हजरत हबीब कहां शहीद हुए थे? ये 72 जानिसारों के लाशें कहां थे? मैदाने करबला में थे। हमें अब भी समझा नहीं, मुस्तफा मैदाने करबला चले गए थे और शीशी में खून जमा कर रहे थे। अब पूछो हुसैन से 72 जानिसार गए, बहुत बड़ा सदमा है, 72 जख्म बर्दाश्त किए, बहुत बड़ा सदमा है, गर्दन भी कट गई, बहुत बड़ा सदमा है। हुसैन तकलीफ नहीं हुई, हुसैन जख्म का एहसास नहीं हुआ। आका हुसैन की रूह आज भी मैदाने करबला से जवाब देगी। दीवानों मेरे जख्मों को देखते हो, जख्मों को देखने से पहले देखो जब मेरी गर्दन कट रही थी तो मेरे सामने किसी दुनियादार का चेहरा नहीं था, मदीने के ताजदार का चेहरा। बेदम वारसी ने क्या कहा? इतना तो करम करना
चश्मे करीमाना जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना जब जान लबों पर हो। मेरे सरकार के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत ज़ैद इब्न हारिसा। सरकार ने इनको अपना बेटा माना। हजरत ज़ैनब इनके निकाह में आई, किसी वजह से निभ ना सकी तो सरकार ने हजरत ज़ैनब को अपने निकाह में ले लिया। जमाने ने इतराज किया कि बेटी की बीवी को अपने निकाह में ले लिया, मगर यह क्या मालूम था सरकार के सगे बेटे नहीं थे, मुतबन्ना थे, जिसको मुंह बोला बेटा बोलते। बहरहाल हजरत ज़ैद इब्न हारिसा अपने खेत में हल जोत रहे थे। हल जानते हैं ना आप लोग। सहाबी रसूल का इश्क देखिएगा, प्यार देखिएगा। सबसे पहले उस मलऊन पर, जिसको मैक्रोन बोलते हैं, पहले उस पर आप सब मिलकर कहिए मलऊन ज़माना, मैक्रोन। हालांकि आला हजरत ने लानत करने से जिंदगी में मना किया है। ये जुमला भी बता दूं, हो सकता है कोई कहे मलफूज शरीफ में ये लिखा है, मगर मैं इसलिए बोल रहा हूं, इससे बड़ी भी लानत क्या हो सकती है कि जो कमीना सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्तफा करीम की तौहीन करता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमानों की गैरत जिंदा है। हम बस ये दुआ करेंगे जो मुस्तफा ने कभी की थी, जब सरकार के जिस्म नाज पर उन्होंने ऊंट की ओछड़ी डलवाई थी अबू जहल मनहूस ने, तब सरकार ने कहा था अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैशी, अल्लाह इस कुरैश पर तू। ये कुरैश से मुराद वही लोग थे जिन्होंने सरकार को सताया था। आप मेरे साथ मिलकर ये जुमला बोले, अल्लाहुम्मा अलैका बिमकरैन। बोलो बोलो, अल्लाहुम्मा अलैका बिमकरैन। जो भी उस मरदूद का नाम है, पूरा नाम तो नहीं ले रहा हूं, आगे भी कुछ नाम है जो आपको भी मालूम होगा। अल्लाह ताला ऐसे मनहूसों को गारत करे जो मेरे मुस्तफा की इज्जत पर हमले करे। तवज्जो है आपकी? आगे बढ़िएगा जरा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत ज़ैद इब्न हारिसा खेत में हल जोत रहे। इतने में आपके बेटे रोते हुए आए, आंखों में आंसू हैं। कहे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत ज़ैद इब्न हारिसा अपने बाप से कहा, अब्बा जान हमारा सब कुछ लुट गया, हमारा चमन उजड़ गया। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा ने कहा, बेटा क्या हुआ? कहा मुस्तफा का इंतकाल हो गया। सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए। इश्क़ ज़ैद इब्न हारिसा देखो, अपने हाथों को रब की बारगाह में उठा लिया। रब की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज करते हैं, मौला ये जो तूने आंखें मुझे अमानत के तौर पर दी थी, इनकी रोशनी को खत्म कर दे। मौला मुझे इन आंखों की अब जरूरत नहीं है, ये जो आंखें मुझे दी है इनकी रोशनी को खत्म कर दे। ज़ैद इब्न हारिसा से किसी ने पूछा, ज़ैद इब्न हारिसा मुस्तजाबुद दावात थे, इधर दुआ की उधर आंखों की बीनाई खत्म हो गई। ज़ैद इब्न हारिसा से किसी ने पूछा, आप तो बड़े अजीब आदमी हैं, आंखों की बीनाई के लिए ज़माना उसकी हिफाजत के लिए कोशिश करता है, मगर आप तो कह रहे हैं मौला मेरी आंखों को तू ले ले, इसलिए कि आंख तुम्हारी और हमारी नहीं है। खुदकुशी को शरीयत ने इसीलिए हराम किया है। जान तेरी नहीं है, आंख तेरी नहीं है, हाथ तेरा नहीं है, पैर तेरा नहीं है, जिस्म का हिस्सा नहीं है। अगर है तो किसके लिए है? इस लाश को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुस्तफा करीम के सच्चे आशिक, मेरे और आपके मुर्शिद सरकार ताज शरीयत ने इस प्यारे अंदाज में कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी तो बनी है नबी के लिए। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला ने आंखों को रब की बारगाह में सुपुर्द कर दिया। बीनाई मौला ले ले, चली गई। कहा आप अपनी बीनाई को वापस क्यों कर रहे हैं? हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा का जुमला सुनिएगा। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर घंटों घंटों लगाने वालों, कुरान के दीदार से महरूम होने वालों,
रात की तन्हाई में दुरूद ना पढ़ के मुस्तफा के दीदार का शौक ना रखने वालों, सुनो ये दर्स हजरत ज़ैद इब्न हारिसा का है। आपने कहा था लोगों मैं आंखों से आंखों को रखकर करूं क्या? जब मैं जोहर की नमाज पढ़ने जाता था मदीने वाली का चेहरा मेरी निगाहों के सामने होता था, असर में मुस्तफा को देखता था, मगरिब में मुस्तफा को देखता था, इशा में मुस्तफा को देख के घर चला आता था, रात सुकून से कट जाती थी। जब फजर का वक्त होता था फिर नमाज पढ़ने के लिए जाता, मेरे मुस्तफा के चेहरे पर नजर पड़ जाती। अरे जब ये आंख मैंने रखी थी तो इसलिए ताकि आमिना के लाल को देखता रहूं। जब मुस्तफा ही चले गए, आफ्ताबे रिसालत ही चले गए, जब महताबे खत्मियत ही चले गए तो अब मैं देखूंगा किसको? इन आंखों को रखने का फायदा क्या है? इस राज को जब आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम ने समझा था तो कहा था तुम्हें मैं देखूं तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार। इश्क पैदा करो, दिल में प्यार पैदा करो और यही कहो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। और उसके बाद कमाल ये हो हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं। और उसके बाद जब नतीजा मिले तो क्या कहो? मेरा दीन और ईमान फरिश्ते जो पूछे, चूंकि पहचान तो पहले हो चुकी है ना, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। फरिश्तों पूछते क्या हो? मेरा ईमान तो ये है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, बेदम वारसी ने जो दुआ की है बस इसी पर इख्तिताम कर रहा हूं और मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं। जरा जी लगाकर मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद व सलाम तो पढ़ के दिखाइए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत कारी मोहिउद्दीन गुलाम मोहिउद्दीन साहब, हो सकता है ये सोचे जहन में आए कि हजरत ने पहली तकरीर की थी तो मीलाद पर कुछ न कुछ सुनाया था और कल जो तकरीर की उसमें भी सुनाया। तो मैं कहूंगा आप घबराइए नहीं, एक रिवायत पढ़ के मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ और ऐसी रिवायत सुना करके जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह जो समझ में आ जाएगा कि मुस्तफ़ा के मीलाद मनाना और इस तरीके से बैठना, तकरीर करना और सुनना सुनाना ये मेरे मुस्तफ़ा के जमाने से चला आ रहा है, सरकार के जमाने से चला आ रहा है। हदीसे पाक नोट कर सकते हैं तो नोट कर ले, जहन में बिठा सकते हैं तो बिठा ले। और अगर गिरदो नवा में कुछ इधर उधर के बसते हैं जिनके लिए आला हजरत ने कहा था जो तेरे दर से यार फिरते हैं, समझ गए ना? जो तेरे दर से यार फिरते हैं। कोई शायर लाओ तो सही। हमारे इलाके में एक जगह है जिसको कहते हैं सेथल। सेतल एक ऐसी जगह है जहां रावजी भी है, सुन्नी भी है और दोनों में टक्कर के शायर हैं। लोग ये कहते हैं कि साहब वहां की मिट्टी से शायर पैदा होता है। मैं वहां तकरीर करने जाता हूं, हर साल जाना होता है। तो एक बार मैंने एक शेर पढ़ा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का, मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदीक तो मरे दिल से। मैंने कहा कोई ऐसा शायर लेके आइए जो लफ्ज़ मरे मरे का इस्तेमाल इतने प्यारे अंदाज में करके दिखा। वहां शायरों की कुर्सियां पड़ी थी, वहां ये कुर्सियां डाल दी जाती है जलसे में अलग को कि ये सब यहाँ के मुअक्कर शायर है। मैंने जब ये जुमला बोला तो शायरों के सर झुके हुए थे, इसलिए कि गालिब को आप एक साइड में रख दो, बड़े बड़े शोरा को लेकर आओ, दाग दहलवी हो, गालिब हो और डॉक्टर इकबाल हो, इनकी शायरी सब तोल कर अगर आप एक पल्ले में रखे और आला हजरत का अगर सिर्फ एक शेर ले लो और वो शेर ये जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाएगी तो ज़माना समझ जाएगा। आला हजरत का एक शेर इनकी पूरी शायरी पर गालिब होता नजर आएगा। समझ गए आप? आला हजरत की शायरी मेरा उन्वान नहीं है, मेरा टॉपिक नहीं है। होगा इंशाअल्लाह तो कभी गुफ्तगू करूंगा कलामे आला हजरत पर, मगर आज नहीं। तवज्जो है आपकी? हदीसे पाक के रावी हजरत अबू सईद अल-खुदरी रदियल्लाहु ताला वो फरमाते हैं खराजा मुआविया रदियल्लाहु ताला अला हलक़तिन फिल मस्जिद फ़क़ाल मा अजलसकुम क़ालू जलसना नज़कुरुल्लाह क़ाल अल्लाहि मा अजलसकुम इल्ला ज़ाक क़ालू वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ाक क़ाल अमा इन्नी
लमस्तालिबकुम तौमतन लकुम वमा काना अहदुन बिमंज़िलती मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक़ल्ला हदीसन अन्हु मिन्नी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अभी आधी ही पढ़ी है मैंने, मैं थोड़ा ज़ौक़ देख रहा था आपका ज़ौक़ हदीस के सुनने में कैसा है। अब आगे बढ़ रहा हूं। खरजन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला हलक़तिन मिन अस्हाबिही फ़क़ाल मा अजलसकुम क़ालू जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना बिही अलैना व क़ाल नसई व मन्ना बिका व मन्ना अलैना बिक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहि मा अजलसकुम इल्ला ज़ाक क़ालू वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ाक क़ाल अमा इन्नी लमस्तालिबकुम तौमतन लकुम वलाकिन्नहु अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम व अख़बरनी अन्नल्लाह तबारक व तआला युबाही बिकुमुल मलाइका। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए ये रिवायत जो बयान कर रहे हैं हजरत अबू सईद अल खुदरी और जिसका अमल बयान कर रहे हैं उनका नाम हजरत अमीर मुआविया है। मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से बोले। आज इस नारे को दम से लगाने की जरूरत है ताकि बेदमों में और बेदमी पैदा हो जाए और दम वालों में दम आता चला जाए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई आम शख्सियत नहीं, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो चहीते सहाबी हैं कि जब सरकार पर वही नाजिल होती थी तो सरकार इनको बुला के लिखवाते थे। उन्वान नहीं है अभी वरना बोलता इस पर। अभी 31 मिनट की रिकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह आज ही कराई है। ये राफजियत बड़ी तेजी से हिंदुस्तान में फैल रही है। इस दौर में मैं आपको यही कहूंगा मसलके आला हजरत पे कायम रहो। बस इसी को समझ जाना। गुफ्तगू आगे कर रहा हूँ। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ये क्या ये एक बार मस्जिद नबवी शरीफ से गुजरे, क्या देखा लोग बैठे हुए हैं। अफरा तफरी मत कीजिए, जिनको बैठना है बैठ जाए, जो जा रहे हैं तो वो जल्दी निकल जाए, मगर एक तरफ बैठे रहिए। अफरा तफरी से जहन में डिस्टर्ब होता है और जहन इंतशार का शिकार हो जाता है। आप जहाँ बैठे वहीं बैठ जाइए, वरना याद रखिएगा ऐसे नहीं बैठोगे तो मैं भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का गुलाम हूँ। उन्होंने वहां के ऊंट बिठाए थे, यहाँ के इंसान बिठाने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रखता हूं। समझ गए आप? हाँ, मगर ये अलग बात है कि फर्क तरीका अलग अलग होगा। मैं आपसे गुजारिश करके आपको बिठा लूंगा। मैंने एक शेर अर्ज किया था यार कारी साहब, एक शेर मैंने अर्ज किया था जब ये CNRC चल रहा था, तो मैंने एक शेर कहा था, वो बसाएं तुम भगाओ कब है ये मुमकिन भला। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो बसाएं तुम भगाओ कब है ये मुमकिन भला, शायद तुमको पृथ्वी का वाकया मिलता नहीं, शायद तुमको पृथ्वी का वाकया मिलता नहीं, बस शेरो शायरी की तरफ चली जाएगी। सुनिए हजरत अमीर मुआविया मस्जिद नबवी शरीफ के करीब से गुजरे, क्या देखा लोग बैठे हुए हैं जैसे आज उन आकाओं के गुलाम बैठे हुए हैं। मस्जिद नबवी शरीफ अला हलक़तिन फिल मस्जिदी, मस्जिद नबवी शरीफ के करीब से गुजरे, लोग बैठे हुए हैं। आपने पूछा मा अजलसकुम, ये बताओ काहे बैठे हुए हो, किस लिए बैठे हो, बैठने का रीजन क्या है, सिटिंग की आपको सिटिंग का जो रीजन है, जो पॉइंट है वो बताइए। उन्होंने कहा हम इसलिए बैठे हैं अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। तब आपने कहा अल्लाहि मा अजलसकुम इल्ला ज़ाक, कसम खाकर बताओ, अल्लाह की कसम खाकर बताओ इसीलिए बैठे हो, इसीलिए बैठे हो। एक सहाबी दूसरे सहाबी को कसम खिला रहा है, ये कसम किस लिए थी, इसकी हिकमत आगे आ रही है। कहा ये बताओ तुम इसीलिए बैठे हो। सहाबा ने कहा फरमाया वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ाक, हम इसीलिए बैठे हुए हैं, हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, हमारा कोई दूसरा मकसद नहीं है। अगर मैं आपसे सवाल करूं और आपसे पूछूं क्यों बैठे हो, यहाँ मस्जिद के अंदर क्यों आए हो, कहेंगे मौलाना आप तकरीर करने के लिए आपके नाम का ऐलान हुआ था, इन्होंने ज़ोहर में भी किया, असर में भी किया, मगरिब में भी किया, इशा के बाद भी किया, हम इसी मकसद के लिए आए हैं। तकरीर करने वाला खुद पूछ रहा है आए क्यों हो, इसलिए आए हैं कि आपकी गुफ्तगू सुने, मदीने वाले की मोहब्बत में डूबकर मदीने वाले का जिक्र सुने। हमने कहा सुभान अल्लाह, ये हजरत अमीर मुआविया को जवाब दिया, हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं,
हैं। हजरत अमीर माविया ने कहा लोगों मैं सरकार का बहुत करीबी हूँ, मुझसे ज्यादा करीबी रिश्ता किसी का नहीं है, इसलिए कि मेरी बहन मुस्तफा के घर में है, मेरी बहन मुस्तफा के घर में है, और मेरे बाप हजरत अबू सुफियान मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के खुस्र लगते हैं। कहा सुनो, मगर उसके बाद इतना याद रखना मैं सरकार की हदीसें ज्यादा रिवायत नहीं करता हूँ। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं पूरी जिंदगी में हदीस को रिवायत करने की एहतियात देखिए, कितनी एहतियात बरतते थे अमीर माविया। पूरी जिंदगी में सिर्फ 163 हदीसें रिवायत की। ऊंचा बोलो कितनी? 163 हदीसें। फरमाते हैं मैंने कम हदीसें रिवायत करता हूं, मगर आज मैं एक हदीस सरकार की सुनाने जा रहा हूं। अमा इंदी लमस्तालिफकुम तहमा, मैंने कसम इसलिए नहीं खिलाई है कि मुझे तुम पर डाउट है, मुझे तुम पर शक है। फरमाया मैं तुम्हें सरकार की हदीस सुनाने जा रहा हूं, अल्लाह करे आप भी सुनने का मिजाज तो बना ले, मोहब्बत से बोले। मस्जिद की दीवार से टेक लगाना मना है। मैंने कल भी मसला बताया था, थोड़ा सीधे हो जाइए। नौजवानों जब मैदान जिहाद आएगा तो फिर ऐसे टेक लगाने वाला आगे कैसे बढ़ेगा? पहले तैयार तो रहें। जिहाद सिर्फ उसी को नहीं कहते, जिहाद नफ्स के साथ भी होता है। समझ गए? जो आदमी अपना बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो वो अपने नफ्स से लड़ने की ताकत क्या रखे? तवज्जो है आपकी? सहाबी रसूल ने क्या कहा? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम एक बार यूं ही मस्जिद नबी शरीफ से गुजरे, सहाबा इकराम बैठे थे। मेरे मुस्तफा ने यही सवाल किया जो मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ। सरकार ने सवाल किया मेरे सहाबा क्यों बैठे हो? सहाबा ने अर्ज की नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना अलैना बिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सहाबा इकराम से मेरे सरकार ने कहा क्यों बैठे हो? कहा मेरे मुस्तफा हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं और वनहमदुहु अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं। किस चीज पर शुक्र अदा कर रहे हैं? आंख मिली है इसलिए, जबान मिली है इसलिए, दौलत मिली है इसलिए, मक्का छोड़कर मदीना आ गए इसलिए? कहा नहीं, अला मा हदाना लिल इस्लामी, हम इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमा दी है, हमें इस्लाम की दौलत अता फरमा दी है। अब अगला जुमला मेरा मुस्तदल है, प्रूफ के तौर पर जिसको ला रहा हूं। इमाम नसई कहते हैं वो मन्ना बिका अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार मस्जिद में इसलिए बैठे हैं ताकि हम अल्लाह का शुक्र इस बात पर अदा करें कि अल्लाह ने आपको हमारे दरमियान भेज करके हम पर एहसान फरमा दिया। ये सरकार का मिलाद नहीं है। अरे बोलो मिलाद है कि नहीं? कहा सरकार अल्लाह ने आपको हमारे दरमियान भेजकर हम पर एहसान किया है, हम पर एहसान किया है। मेरे सरकार ने फरमाया मैंने तो, सरकार ने कहा अच्छा अल्लाह इमाजलसकुम, कसम खाकर बताओ इसीलिए बैठे हो? सरकार के सहाबा ने कहा जी हुजूर इसीलिए बैठे। फरमाया मैंने कसम इसलिए नहीं खिलाई कि मुझे तुम पर शक है। क्यों खिलाई? सुन्नियों अपनी किस्मत पर नाज करो। वलाकिन्नहु अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम वाखबरनी अल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। फरमाया अभी जिब्रील आए थे मेरी बारगाह में, मुझे ये खबर देकर गए हैं कि तुम बैठने वाले जो अल्लाह का जिक्र अदा कर रहे हो और शुक्र इलाही इस बात पर बजा लाए हो कि अल्लाह ने इस्लाम दिया है और मुस्तफा जैसी जात दी है। अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल से खुश होकर तुम पर फख्र का इजहार फरमा रहा है। पता ये चला जुलूसे मोहम्मदी में जाने वाला, मुस्तफा के मिलाद मनाने वाला, मुस्तफा पर खुशियां मनाने वाला अल्हम्दुलिल्लाह उन सहाबा के जुमरे में आ जाता है, यानी सहाबा इकराम की उस रविश को इख्तियार करने वाले पर आ जाता है। और जिस तरह अल्लाह उन सहाबा से खुश हुआ था इसी तरह हम दीवानों से भी खुश हो जाते हैं। तवज्जो है? वो तो निहायत, बोलो बोलो वो तो निहायत। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के मिलाद से चिढ़ते हैं, तो इन चिढ़ने वालों की भी बहुत पुरानी सल्तनत है। हमारी देहाती जबान में सनसनत बोलते हैं, सनसनत। वो सनसनत का मतलब होता है बहुत पुराना नस्ब है इनका। अगर कहो तो वो भी सुना दो। तौरफुल अशियाओ बेअज़दाद, या चीजें अपनी जिदों से पहचानी जाती हैं। समझ गए? मिठाई को आप किससे पहचानोगे?
मिठाई की अपोजिट चीज की आती है, कड़वी चीज, समझ गए। काले को किससे पहचानते हो? और गोरे को किससे पहचानते हो? ताकतवर को किससे पहचानते हो? अब बात समझ में आ गई ना। तो जो मुस्तफा करीम का मिलाद बनाने वाला है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ जाता है, मगर जो मुस्तफा के मिलाद से चिढ़ता है तो किताब का नाम नोट कर सकते हैं तो करे। किताब का नाम अरफुत तारीख बिल मौलिद शरीफ, लिखने वाले अल्लामा इब्नुल जज़री रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मोहम्मद इब्नुल जज़री रहमहुल्लाह तबारक व तआला। ये हाफिज भी है, ये मुकरी भी है, ये इमाम भी है, ये मुहद्दिस भी है, ये मुफस्सिर भी है। इन्होंने खुद लिखा है, फरमाते हैं ज़करा बक़िय्यत इब्न मखलद फी तफसीरिही अन्ना इब्लीस रन्ना अरबा रन्नातिन हीना लुइना वहीना उहबिता वहीना वलिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहीना उनसिलत फातिहतुल किताबी। फरमाया लोगों, शैतान को 4 बार रोना आया था, बहुत रोया था। हमने कहा कब रोया था? फरमाया उन्होंने कि बकी इब्न मखलद ने अपनी तफसीर में लिखा है, शैतान 4 बार दहाड़े मारकर रोया था, गिरियोजारी की थी उसने। हमने कहा इस मरदूद पर कब हैजा पड़ा था, कब इसको तकलीफ आई थी, कब इस पर आइटम बम गिरा था, कब इसको परेशानी राही हुई थी? तो कहा सुनो, हीना लोइना, जब हजरत आदम के मुकाबिल गया, हजरत आदम के लिए रब ने कहा उसजुदू, सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा कर लिया, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। रब ने कहा मेरी बारगाह से निकल जा, तू रामदाए बारगाह हो गया है, तू असासील हो गया है, तू मतरूद हो गया है, तू मतरू हो गया है, तू मरदूद हो गया है, तू रजीब हो गया है। शैतान को निकाल दिया गया। तब इसको रोना आया था, अरे मैं तो जन्नत के ऐशो तनाउम में था, मैं तो जन्नत के मजे ले रहा था, मुझे निकाल दिया गया। फरमाया दूसरी बार हीना उहबिता, जब इसको आसमान से जमीन पर फेंका गया, तब ये रोने लगा कि ये तो मेरे साथ सारे नहीं बाबू, कभी कभी ज्यादा बोलना नुकसान देता है। बोलो माज़ अल्लाह, हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे साथ जो ऐशो तनाम था वो सब खत्म हो गया, शैतान को रोना आया। और तीसरी बार बता दूं कब आया, पहले शेर पढ़ देता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। निसार तेरी चहल पहल पर, कारी साहब किबला जरा बोल जाइए। 2 दिन तो आपकी सारी तकरीर जो है वो नींद की नजर हो गई, इधर उधर की नजर हो गई। आज मौलाना शाहिद साहब भी बिल्कुल शाहिद बनकर के बैठे हुए हैं। तो बच्चो है, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब तो एहसान कर ही रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह करम फरमाए। तवज्जो है आपकी। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, वो फरमाते हैं हीना वलिदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तीसरी बार शैतान को रोना उस वक्त आया था, उस वक्त रोया था जब मदीने वाला सरकार आमिना का लाल मक्के के अंदर इसी सरजमीन पर तशरीफ लेकर के आए थे। जब सरकार की पैदाइश हुई तब शैतान को रोना आ गया। हमने कहा प्यारे, अगर कोई किसी को रोता हुआ देखे तो समझ लेना ये किस वाला है। समझ गए? कुरान ने 28वें पारे में क्या कहा सूरह मुजादला में, उलाइका हिज़्बु शैतान अला इन्ना हिज़्ब शैतानी हुमुल खासिरून। का ये शैतान वाले हैं, ये शैतान की पार्टी है। और का शैतान की पार्टी ही सारे नुकसान में है, सारा लॉस उसी को होता है। इसलिए कि अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह ईमान वालों का मददगार है, उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी अता फरमा दिया करता है। हमें रोशनी मिली है, हमें तो वो मुस्तफा मिला है जिसको अल्लाह ने सर से लेकर पैर तक नूर ही नूर बनाया है, चमक ही चमक बनाया है, दमक ही दमक बनाया है, रोशनी ही रोशनी अता फरमाई है। कहा सुनो, तीसरी बार कब रोना हुआ? हीना वलिदन नबी, जब सरकार पैदा हुआ तो रो गया, बेचारा रोना आ गया उसको। इसलिए रोना आ गया कि अब तक तो मेरे पास चारा था, लेकिन अब तो बेचारा हो गया। इसलिए कि आसमान पर जाता था, फरिश्तों की बातें सुनता था, दुनिया में आकर बता देता, लेकिन अब तो हर दिन पत्थर मारा जाता है, हर दिन उसको आग का अंगारा मार दिया जाता है, पहुंचने की कोशिश करता है मगर भगा दिया जाता है। हमने कहा मुस्तफा के मीलाद से चिल्ले वालों याद रखो, यहाँ शैतान हर दिन भगाया जाता है और कल कयामत के दिन तुम्हें भी मुस्तफा की बारगाह से भगा दिया जाएगा। तवज्जो है? मुस्लिम शरीफ की रिवायत याद आ गई, अगर आप कहें तो सुनावें। सरकार फरमाती है ना अफरतुकुम अलल हौज, कयामत के दिन मैं तुमसे पहले हौज़े कौसर पे चला जाऊंगा।
बोलो बोलो बोलो। सरकार हौज़े कौसर का जाम दे रहे होंगे, हजरत अली भी साथ में होंगे। मेरे सरकार इमाम मुस्लिम फरमाते, सरकार अपने हाथ का जाम बढ़ाएंगे कुछ लोगों की तरफ तो फरिश्ते आ जाएंगे। नहीं मेरे मुस्तफा, इनको नहीं, इनको नहीं। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाएंगे क्यों नहीं? कहा इसलिए कि सरकार इन्होंने आपके दुनिया से जाने के बाद दुनिया में बिदातें पैदा कर दी थी। रिवायत में आया है फतरदूहुम, फरिश्ते उनको धुतकारे देकर निकाल गए। आला हजरत ने बिला वजह नहीं कहा है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। ये दूर वाला जो लफ्ज आला हजरत ने बोला है ये अपने बाप की बोली नहीं है, हदीस पाक की बोली है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो बोल रहे हैं वो कुरान और हदीस की तर्जमानी कर रहे हैं। हजरत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं इनको धुतकारे देकर निकाल दिया जाएगा। अब कोई बदअकीदा कहेगा सरकार ने जब जामे कौसर बनाया तो इसका मतलब सरकार को पता नहीं होगा कि ये बिदअत पैदा करने वाले थे। मैंने कहा होश के नाखून ले ले, सरकार की हदीस दुनिया में बयान की जा रही है, सरकार खुद दुनिया में बता रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा ऐसा होगा, फरिश्ते आएंगे और आकर कहेंगे भगा दिया जाएगा। तो मैं कहूंगा उसमें हिकमत क्या है? आप कहेंगे मौलाना फिर हिकमत क्या है? जब सरकार जानेंगे तो जाम बढ़ाएंगे क्यों? मैं कहूंगा मिसाल के तौर पर मौलाना शाहिद ने किसी बंदे की दावत नहीं की, वो दावत खाने चला गया। जब गया खाना खाने के लिए बैठा था, हाथ पकड़ के निकाल दिया। अगर वो जैसे एंट्री मार रहा था उसको चुपके से निकाल देते, जमाने में रुसवाई ना होती। मगर जब खाने के वक्त वो स्टूल पर बैठ गया है, कुर्सी पर बैठ गया है, हाथ पकड़ के भगाएंगे तो जमाना देख लेगा ये चोर बन के आया था, डाकू बन के निकल रहा है। हमने कहा बिला तस्बीह और तमसील जमाने को बताया जाएगा। अरे हौज़े कौसर का जाम तो उन्हीं को मिलेगा जो मुस्तफा वाले हैं, और जामे कौसर से महरूम उन्हें किया जाएगा जो मुस्तफा के गद्दार हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने क्या कहा है जरा इसी को जहन में रखे। क्या कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। समझो है, समझ गए बात को? तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, सरकार ने फरमाया जिब्रील आए थे अभी मुझे बताया है कि अल्लाह खुश हो रहा है। किस बात पर? कि ये दीवाने बैठ करके मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे चहीते बैठकर अल्लाह का जिक्र और उसकी तारीफ इस बात पर कर रहे हैं कि अल्लाह ने मुस्तफा अता कर दिए। समझो है? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शेर में अर्ज किया है, बड़ा मशहूर जमाना शेर है, उन्हें जाना, ऊंचा बोलो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। कुरान कहता है नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, सुन्नियों तुम्हारी जान तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा माल तुम्हारा नहीं है, इसलिए कि ये कायनात तो अल्लाह ने हमें अता की है, मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में मालिक बनाया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब को। और मुस्तफ़ा करीम तो कायनात के लिए रसूल बनकर के आए, इसीलिए आला हजरत ने अपना रिसाला तजल्लुल यकीन में लिखा कि जितने नबी आए हैं वो सब और उनके सारे उम्मती मेरे मुस्तफ़ा की उम्मती है। हम भी उम्मती है और वो नबी भी उम्मती है, और इसके अलावा उनके उम्मती जो है वो भी मेरे मुस्तफ़ा करीम की उम्मती है। इसलिए कि सरकार ने क्या फरमाया, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी मखलूक की तरफ रसूल बना करके भेजा गया हूँ। क़यामत तक जितनी मखलूक आएगी, सरकार से पहले जितनी मखलूक आई है सब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में है। और डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आप कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ना जरूरी है। कलमे का पहला जुज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नतीजा निकल गया। हजरत अल्लामा फजले रसूल बदायूनी अपनी किताब अल मुतक़दुल मुंतक़द में, और मेरे मुर्शिद गिरामी वकार अपनी किताब सद्दुल मसारे फिर सद्दुल मसारे के अंदर सरकार ताजुश शरिया और उधर अल्लामा फजले रसूल दोनों के मफहूम को मैं बयान कर रहा हूँ। वो फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की तकमील उसी वक्त होगी जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लिया जाए। कोई खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मुसलमान नहीं होता। पता चला कलमा तौहीद पहले है, उसके बाद कलमा रिसालत है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत का आलम तो ये है, कुरान ने कहा वही
अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन इला आखिरिल आया। ये मुस्तफ़ा करीम है जिनकी रिसालत का इकरार हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सबसे करवाया जा रहा है। कहा जा रहा है आदम तुम मेरे महबूब की रिसालत पर ईमान लाओ। और अल मवाहिब का जुमला बोल सुनो और उसका जुमला सुन लीजिए। फरमाया इन आमनतुम बिनुबुव्वतिही व बिरिसालतिही जअलतुकुम अंबिया। वो फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम का जब नूर सारे नूरों के सामने आया था, हजरत आदम ने पूछा था मौला ये किसका नूर है? तो कहा था तेरी ज़ुर्रियत में सबसे आखिरी नबी जो आएगा ये उसका नूर है। उसके बाद कहा था रब्बे कदीर ने अगर तुम इसको नबी मानोगे और इसकी रिसालत का इकरार करोगे तो मैं तुम्हें नबी बना दूंगा, तुम्हें नबुव्वत अता कर दूंगा। सब नूरों ने मिलकर कहा था आमन्ना बिही व बिरिसालतिही व बिनुबुव्वतिही। हमने इनको भी माना है, इनकी रिसालत को भी माना है और इनकी नबुव्वत को भी माना है। आला हजरत ने इसीलिए तो कहा उन्हें जाना, उन्हें माना, इसलिए कि आला हजरत जानते थे ये वो नबी है जिनको सब मानते हुए आगे बढ़े। हजरत आदम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने सरकार की रिसालत का बबांगे दुहल ऐलान भी किया है। आला हजरत का यही रिसाला है। वही अव्वल में फरमाते हैं लम्मा इख्तरफ़ आदम वल खतियत क़ाल रब्बी अस्अलुका बिमुहम्मदिन लमा गफ़रत ली। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा क्या है? हजरत आदम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत से नीचे आ गए 280 साल तक रोते रहे। वो गुनाह नहीं था। जो गुनाहगार कहता है ना हजरत आदम को जो गुनाह कहता है और खता का माना मासियत लेता है वो खुद मासियत वाला है। हजरत आदम गुनाह से पाक है, इसलिए कि सारे नबियों को अल्लाह ने गुनाहों से पाक रखा है। हजरत आदम की तौबा की कबूलियत की बात आई तो रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला मैं मोहम्मदी अरबी का वसीला देता हूँ। रब ने कहा वकैफ़ा अरफ़्ता मुहम्मदन वलम अख़्लुक़ु बअद। तूने मोहम्मदी अरबी को कैसे पहचान लिया? अभी तो मोहम्मद जमीन पर आए भी नहीं है। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हजरत आदम ने अर्ज की लिअन्नका लम्मा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूहिका। अल्लाह जब तूने अपने दस्ते कुदरत से मुझे पैदा किया और मुझ में अपनी रूह फूंकी रफ़अतु रासी मैंने सर को उठाया रअयतु अला क़वाइमिल अर्शी मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तब मैंने अर्श के सुतून पर यही कलमा लिखे हुए देखा। कौन सा कलमा था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो हजरत आदम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी तौबा की कबूलियत के वक्त में मुस्तफ़ा की रिसालत का ऐलान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो मोहब्बत से। पता ये चला ये मुस्तफ़ा करीम है जिनकी रिसालत का चर्चा करके हजरत आदम चले गए। जब हजरत शीश आए और शीश का जमाना आया हजरत आदम जाने वाले हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जाने वाले थे करीब बुलाया बेटा शीश इधर आओ। आने के बाद कहा बेटा जब भी तुम खुदा का जिक्र करो मुस्तफ़ा का जिक्र भी करो। अर्ज करने लगे मौला मैं मुस्तफ़ा का जिक्र क्यों करूं? अब इनकार नहीं था, सवाल हम जैसे नादानों के लिए ताकि जवाब मालूम हो जाए। बुजुर्गों के सवालों में नबियों के सवालों में ईमान वालों के लिए ईमान भरे जवाब हुआ करते हैं। तवज्जो है। हजरत शीश ने अर्ज की मौला क्यों? मेरे बाप अबुल बशर क्यों? तो आपने फरमाया समअतुल मलाइकता समअतुल मलाइकता तज़कुरुहु फी कुल्li साअतिहा। तवज्जो है। मुल्ला मोइन वाइज अल काशिफी अल हरबी के हवाले से बोल रहा हूं महारिजुन नबुव्वा। उन्होंने फरमाया हजरत आदम ने जवाब दिया बेटा मैंने फरिश्तों को मोहम्मदी अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए हर आन में सुना है, हर आन में सुना है, हर आन में सुना है। हमने कहा जिक्र मुस्तफा के चढ़ने वालों देखो हम तो उस सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं जो सुन्नत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक के मुताबिक अल्लाह के फरिश्ते करते चले आए हैं और आज भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह है आला हजरत ने अपनी एक तकरीर में इरशाद फरमाया जब मुस्तफा की महफिल सजती है फरिश्ते एक दूसरे को तदाई करते हैं। तदाई का माना इन्विटेशन देते हैं, दावत देते हैं और कहते हैं कहां जा रहे हो? चलो मुस्तफा की महफिल में चलो तुम्हें वहां तुम्हारी हाजत मिल जाएगी। समझ गए? तवज्जो है। ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम है जिनको अल्लाह ने ये मकाम दिया है
कि मुस्तफा की बारगाह में बात कैसे की जाए, इसका तरीका भी कुरान सिखा रहा है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, आई ईमान वालों जब मेरे महबूब की बारगाह में बात करो तो आवाज को ऊंचा मत करना, आवाज को ऊंचा मत करना, आवाज को ऊंचा मत करना, इसलिए कि आवाज को ऊंचा करना वला तजहरू बिलकौली कजारी बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे महबूब की बारगाह में तुम अपनी आवाज को ऊंचा करो, तुम अपनी आवाज को ऊंचा कर लो, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाए, तुम्हें पता भी ना चले। इसीलिए तो आला हजरत ने एक किताब में तहरीर किया कि हजरत उमर फारूक आजम का दौर था, आप सरकार की कब्र शरीफ के करीब खड़े थे। हो सकता है आप कहे मौलाना ये तो सरकार की जाहिरी जिंदगी की बात आप बता रहे हैं, अब तो सरकार दुनिया से चले गए, हम मदीने शरीफ हाजिरी हो वहां जाए तो ऊंची आवाज में बात तो कर सकते हैं ना। मैं कहूंगा नहीं नहीं, हजरत उमर फारूक आजम सरकार अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब है, एक आदमी ऊंची आवाज से बात कर रहा है, आपने फरमाया ला तरफा सौतक, फरमाया सुन अपनी आवाज को ऊंचा मत कर, इसलिए कि तूने ना सुना। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। पता ये चला कि हजरत उमर फारूक आजम ने अपने इस जुमले के अंदर हम सुन्नियों के अकीदे का पता दे दिया है कि मुस्तफा जिस तरह ज़ाहिरी जिंदगी के साथ थे, इंतकाल के बाद भी आदमी जिंदा है, इसीलिए आपकी ज़ाहिरी जिंदगी में ऊंची आवाज करना भी गलत था और आपके जाने के बाद भी ऊंची आवाज करना गलत था। सरकार अलैहिस्सलाम की जाते पाक जब सहाबा इकराम मदीना शरीफ आ रहे थे ना, तो कुछ सहाबा इकराम ने मक्का ही में रहना अपनी औलाद के पास पसंद किया, वहीं रुक गए। तो कुरान की आयत नाजिल हुई कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीली फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी। तवज्जो है, कुरान ने कहा महबूब फरमा दो इनसे, अगर तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारे खानदान वाले, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी तिजारत जिसके बंद होने का तुम्हें खौफ है और तुम्हारे वो मिस्कीन मसाकिन जिनसे तुम खुश हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा प्यारे हैं, अल्लाह की राह में जिहाद से ज्यादा प्यारे हैं, तो इंतजार करो, इस बात का इंतजार करो कि तुम्हारे घरों में अल्लाह का कहर नाजिल हो जाए, अज़ाब इलाही तुम्हारे घरों में आ जाए। पता यह चला आयत करीमा की रोशनी में अपनी औलाद को एक तरफ रख देना, रिश्तेदारों को एक तरफ रख देना, कराबतदारों को एक तरफ रख देना, अजीज और नातेदारों को एक तरफ कर रख देना। अगर रखना है तो सबसे पहले मुस्तफा की मोहब्बत को रखना है, उससे पहले खुदा की मोहब्बत को रखना है, मुस्तफा की मोहब्बत को रखना है और समाने वालों को बताना है कि याद रखो हमें दुनिया की फिक्र नहीं है, हमें तो मुस्तफा करीम की मोहब्बत की फिक्र है, हमें दुनिया नहीं बचाना है, मोहब्बत रसूल बचाना। सहाबा इकराम के अमल की दो चार मिसालें पेश करूं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। आज क्या हो रहा है दुनिया में, यह हमारी ईमानी कमजोरी का नतीजा है। कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी हिंदुस्तान और दीगर मकामात पर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी जातें पैदा होती थी, क्या मचाल थी कि कोई मुस्तफा के खिलाफ जबान खोले तो सही। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों, सरकार से मोहब्बत है तो मोहब्बत के लिए हजरत अली ने 3 डिग्रियां बताई हैं। फरमाया आदाऊ का सलासतुन, तेरे दुश्मन 3 है, अदुव्वुन व अदुव्वु सदीक़िक व सदीक़ु अदुव्विक। फरमाया 3 दुश्मन होते हैं। तवज्जो फरमाइएगा जरा खास तौर से, सुलह कुल्लियत ने हमारे घरों को तबाह कर दिया। आंखें बंद कर लेते हैं, कारोबार नहीं चलेगा मौलाना। मैंने कहा ऐसे कारोबार पर लानत हो जिससे मुस्तफा की मोहब्बत का दामन छूटता। हजरत अली फरमाते 3 तरह के दुश्मन हैं, एक तेरा दुश्मन, एक तेरे दोस्त का दुश्मन और एक तेरे दुश्मन का दोस्त। तवज्जो, तेरा दुश्मन, तेरे दोस्त का दुश्मन और तेरे दुश्मन का दोस्त।
ये तीनों तेरे लिए दुश्मन है, मगर सहाबा इकराम की मोहब्बत देखिए। और अगर मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करते हो तो हजरत अल्लामा रसूल हजरत अल्लामा फजल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मोहब्बत की अलामतें बयान की है। एक नहीं बहुत सारी बयान की है। उनमें एक अलामत की है कसरतुज़ ज़िक्री, कहा जिससे मोहब्बत होती है उससे उसका बार बार जिक्र किया जाता है। इसलिए कि एक जुमला है मन अहब्बा शैअन अक्सर मिन ज़िक्रिही, और ये हदीस का टुकड़ा है जो जिस चीज से मोहब्बत करता है उसका जिक्र भी बार बार किया करता है। बोलो सुभान अल्लाह। उसका जिक्र भी बार बार किया करता है। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बैठे हुए हैं, खदिरत रिजलुहु, आपका पैर सुन हो गया, पैर सो जाता है ना, पैर सो गया सुन हो गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा गया, उनसे क्या कहा गया, फरमाया उस्कुर अहब्बा इलैका, जरा ऐसे बंदे को याद कीजिए जो आपको सबसे प्यारा हो, जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की ज़बान से एक ही जुमला निकला, या मोहम्मदा। लेकिन आज के दौर में ये खिताब मत कीजिएगा, वो सहाबी का दौर था, जमाना वही का चल रहा था, अहकाम बदल रहे थे, नासिख व मंसूख का सिलसिला था। आज के दौर में या मोहम्मद से नारा लगाना ये नाजायज है। और आला हजरत ने अल-कौकबतुश शहाबिया के अंदर एक मकाम पर इसको तहरीर भी किया। इसलिए या रसूल अल्लाह का नारा लगा, या हबीब अल्लाह का, मगर ये सहाबी का जुमला कहने लगे या मोहम्मद। अब सुनिएगा, हजरत अल्लामा फजल रसूल बदायूनी इस पर तबसरा करते हुए लिखते हैं लिअन्नहु कसदा बिही इज़हारल मोहब्बती फी ज़िम्निल इस्तिगासती फंतशरत रिजलुहु फिल फौरी। फरमाया लोगों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब उनसे कहा गया था पैर सो गया है, और ये ज़ाब्ता है, ज़ाब्ता आज भी अगर आपका पैर सो जाए तो आप उसको याद करें जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका पैर दुरुस्त हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये जुमला बोलकर अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बता दिया था कि इंसानों में मुझे मोहम्मद अरबी से ज्यादा प्यारा कोई नहीं है, सरकार से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। कहा सरकार को पुकारा और पुकार कर मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। नतीजा ये हुआ फंतशरत रिजलुहु फिल फौरी, फौरन आपका पैर दुरुस्त हो जाता है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। पुकारो तो सही। सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि अगर सरकार की इज्जत पर हमला हो तो उसका दिफा किया जाए। बोलो गैरत ईमानी जिंदा है तो मेरे जुमले की तस्दीक करो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार के दुश्मन ने अगर दुश्मनी मेरे मुस्तफा से की तो सहाबा इकराम की जिंदगी दो तरह की मिलती है। किसी ने तो सैफ उठाई है तलवार और उससे दिफा किया है, और किसी ने जबान ली है और जबान से दिफा किया है। आला हजरत ने कहा ना, किल के रजा है खंजरे खुखार बरतबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। आओ जरा एक मिसाल ले लेते हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हजरत अली फरमाते हैं मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मन सब्बा नबिय्यन फक्तुल मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु व मन सब्बा असहाबी फजलिदूहु। फरमाया अगर किसी नबी को कोई गाली दे तो लोगों उसको जिंदा रहने का हक नहीं है, उसको तबाह कर दिया जाए, नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। और अगर मेरे सहाबा को कोई गाली देता हो तो उसको कोड़े लगाए जाए, उसको कोड़े लगाए जाए, उसको तुर्रे लगाए जाए। ये सरकार ने थ्योरी दी थी, सहाबा इकराम ने प्रैक्टिकल करके दिखाया था। एक रिवायत बताता हूँ, सरकार अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा गुस्ताख था जिसको ज़माना काब इब्ने अशरफ करता है, मुनाफिक रसूल है, रसूल करीम को सताने वाला है। कुरान कहता है इन्नल लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, सताते हैं, उन पर अल्लाह की लानत है, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। एक दिन मेरे मुस्तफा ने देखा काब की बदतमीजी बन रही हो रही है, सताया जा रहा है, अज़ियत पहुंचा रहा है। सहाबा इकराम की अंजुमन सजी है। मेरे सरकार ने फरमाया मन ले काब इब्ने अशरफ फकद आज़ा अल्लाह व रसूलहु। कहा काब इब्ने अशरफ को कौन काम तमाम करेगा, इसने अल्लाह और उसके रसूल को सताया और इसकी अज़ियत बढ़ती जा रही। एक सहाबी रसूल थे हजरत मुस्लिम मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा, खड़े हो मसलिमा, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद कहने लगे सरकार मैं इस खिदमत के लिए तैयार हूं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार मगर मैं एक इजाजत चाहता हूं, मैं कुछ बातें बोलूंगा वो गुस्ताखी के तौर पर नहीं होगी, हिकमत के तौर पर होगी। अल हर्ब खिदा,
जंग जो होती है वो एक तरह का हीला होता है, हीला, समझ गए आप? हजरत कासिम थे ना, हजरत इमाम हसन मुस्तफा के बेटे, जब गालिबन वो अजरक नाम था, क्या नाम था उसका, वो पहलवान आया था, तो आने के बाद आपने कहा था इतना बड़ा पहलवान है, मुझे हैरत हो रही, तेरी ज़हन तक तो दुरुस्त है नहीं। वो ज़हन कसने के लिए नीचे को झुका, आपने फौरन वार कर दिया। तो अल हर्ब खिदा, जंग एक हीला होता है। कहा सरकार मैं कुछ बातें अर्ज करूंगा। साहबी रसूल घर से निकले, पहुंच गए काब इब्ने अशरफ के पास और जाकर के कहा ये जो आदमी है ना, इशारा सरकार की तरफ किया, कहा ये हमसे इतना सदका मांगता है, इतना सदका मांगता है, इतने सदके हम पर लगाता है कि हम परेशान हो गए हैं। मोहम्मद इब्ने मसलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जुमला माज़अल्लाह तौहीद के तौर पर नहीं कहा था, पहले मुस्तफा की बारगाह से इजाजत लेकर के आए थे। अर्ज आप कहते हैं हमसे सदके पर सदका मांग रहे हैं, हम तो इसलिए हमारे पास माल नहीं है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। काब इब्ने अशरफ ने कहा अभी तो देखना तुम इनसे उगता जाओगे। कहा मगर करे क्या, हमने इनका दामन थाम लिया है, इनका इत्तबा कर रहे हैं, इनकी पैरवी कर रहे हैं, ऐसे छोड़ के जा भी नहीं सकते। अभी तो हम अंजाम और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जब तक तो साथ रहना पड़ेगा। काब इब्ने अशरफ ने कहा मकसद क्या है? कहा मैं तेरे पास एक या दो वसक, जो उस जमाने में पैमाने चल रहे थे गल्ले के, कहा मैं एक या दो वसक तेरे पास गल्ला लेने आया हूँ। तो काब इब्ने अशरफ बड़ा मनहूस शख्स था, बहुत बड़ा मुनाफिक था, इसको सैयदुल मुनाफिकीन भी कहा गया है। ये अब्दुल्लाह इब्ने उबई मुनाफिक की तरह था। इसने कहा ऐसे तो नहीं दूंगा, कुछ रखना होगा। हजरत मोहम्मद कहते हैं क्या रखूं? तो मरदूद कहता अपनी बीवी को मेरे पास रख दो। हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा को जलाल नहीं आया, गुस्से में नहीं आए, फरमाया अरे यार तू तो बड़ा हसीनो जमील आदमी है, बड़ा खूबसूरत है, अरब का, मैं तेरे पास कैसे रख सकता हूँ? तो कहा फिर कहा ऐसा करो अपनी औलाद को रख दो। कहा यार रख तो देता मगर औलाद को रख दूंगा तो मेरे जाने के बाद लोग मेरी औलाद को ताने देंगे कि सिर्फ तुम्हारे बाप ने एक दो वसक के लिए, इतने से थोड़े बोलने के लिए तुम्हें काब इब्ने अशरफ के पास रहन रख दिया था, गिरवी रख दिया था। तो कहा हाँ एक सूरत है। रावी कहते हैं हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा ने कहा कि मैं रखने के लिए तैयार हूं मगर लामा रखूंगा। हजरत सुफियान कहते हैं लामा से मुराद हथियार था। कहा मेरे पास जो हथियार है ये मैं तुम्हें रख देता हूं मगर रात को तुमसे मिलने आऊंगा। कहा ठीक है मिलने आ जाओ। रात का वक्त हो जाता है, हजरत मोहम्मद इब्ने मुसलमा जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? तहफ्फुज़ नाबूस रिसालत के लिए जा रहे हैं, मुस्तफा के दर की गुलामी का पहरा देने के लिए जा रहे हैं, आज एक गुस्ताख का काम तमाम करने के लिए जा रहे हैं। हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा गए, साथ में अबू नाइला को ले लिया। कौन था अबू नाइला? काब इब्ने अशरफ का रजाई भाई था। रात के वक्त पहुंचे, सन्नाटा है। काब इब्ने अशरफ को आवाज थी, आवाज देने के बाद काब उठा। जब उठ करके बाहर गया तो उसकी बीवी ने कहा इतनी रात में कहां जा रहे हो? कहा मेरा भाई अबू नाइला आया है, उससे मिलने के लिए जा रहा हूं, और मेरा भाई मोहम्मद इब्ने मसलमा आया है, उससे मिलने के लिए जा रहा हूं। एक रिवायत में आता है बीवी ने कहा मत जाइए, मुझे इस आवाज से खून टपकता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद इब्ने मसलमा के साथ एक रिवायत में दो, एक में तीन नाम भी जिक्र किए, किसी ने नाम जिक्र नहीं किया, किसी ने लफ्ज़ बाज कह दिया। वो इख्तलाफात रिवायत को छोड़िए। हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा ने पहले सेटिंग बना ली, सुधार बता दिया उनको करना क्या है। कहा वो मेरे पास आएगा ना तो मैं उसके बालों को सूंघूंगा, और जब मैं उसकी गर्दन को अपनी पूरी तरीके से कब्जे में ले लूं तब तुम उस पर वार कर देना। जिगर चाहिए, जिगर, गुर्दा चाहिए ये काम करने के लिए। मोहब्बत के दावे तो बहुत करते हैं मगर दावे मोहब्बत को अमली जामा पहनाना बड़ा दुश्वार होता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा ने कहा ऐसा करना है। थोड़ी देर में निकल करके आ गया और उसने एक जुमला बोला, यार मैं तो तीर अंदाजी करने वाला हूं, मैं तो हथियार चलाने वाला हूं, मुझ जैसा शरीफ आदमी अगर रात के किसी भी लम्हे में बुलाया जाएगा तो मुझे निकलना पड़ेगा।
ये बहादुरी के डेंगे मार रहा था। डेंगे मारता हुआ आगे बढ़ जाता है, आगे गया, हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा के करीब आया। फरमाते उसके जिस्म से खुशबू फूट रही थी, इतनी खुशबू लगाता था वो, और खुशबू लगाता ही नहीं था, जिससे मिलकर के आया था वो भी बता दे। हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा ने कहा, यार तेरे जिस्म से बड़ी खुशबू आ रही है। तो कहने लगा, मेरे पास एक ऐसी औरत है जो अरब की सबसे ज्यादा इत्र लगाती है, सबसे ज्यादा हसीन और जमील है। तो हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा ने कहा, करीबा मैं तेरा सर सूंघना चाहता हूँ। आपने उसका सर सूंघा, कहा खुशबू तो बड़ी प्यारी है। साथियों से कहा तुम भी सूंघो, वो भी सूंघने लगे। एक बार सूंघा, अभी हाथ सही से लगा नहीं था गर्दन पर, कब्जे में नहीं आया था। कहा यार मैं दोबारा सूंघना चाहता हूँ। कहा दोबारा सूंघ लो। उसके बाद में दोबारा सूंघा तो आपने उसकी गर्दन पर कब्जा कर लिया। साथियों से कहा वार कर दो। वार किया, वार करने के बाद काम तमाम हो गया। अब राविया ने हदीस कहते हैं, जमाने वालों गौर करो, काब इब्ने अशरफ को काम तमाम किया था, नेस्तो नाबूद कर दिया था। इसका मकसद ये नहीं था कि काब ने मोहम्मद इब्ने मसलमा की जमीन दबाई थी, बल्कि अगर किया था तो असीयत मुस्तफा की बुनियाद पर किया था, असीयत खुदा की बुनियाद पर किया था। पता चला जो मुस्तफा को सताता है वो मुस्तफा की जमीन में रहने के काबिल है। मोहब्बत से बोलो, तवज्जो है। कुछ ऐसे सहाबा भी हैं जिन्होंने इश्क़े मुस्तफ़ा में जान भी दे दी। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत खुबैब इब्ने अदी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इनको काफिरों ने पकड़ लिया, लंबा वाक़िया है, गिरफ्तार कर लिया, ले गए। सूली का वक्त आया, सलीब खजूर के तनों से उन्होंने सलीब तैयार की थी। सलीब तैयार करने के बाद उनको लेकर के जा रहे हैं सूली पर। हजरत खुबैब को करीब पहुंचे, कहा कोई ख्वाहिश? फरमाया उरीदु अन उसल्ली रकातैन, मैं 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूं। तवज्जो फरमाइएगा, 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूं। कौन सी हालत है? किसी को अगर तख्ते वार पर दार पर लेकर के जाओ, उससे पूछो नमाज पढ़ने की सकत है? नहीं। मगर ये सहाबी रसूल थे जो बता रहे थे तुम्हारे दीगर आमाल अपनी जगह है, नमाज सबसे पहले। लंबी लंबी खत्मे कादिया कराने वालों, मज़ारात पर लंबी लंबी महफिलें सजाने वालों, हजरत मुजाहिद से पूछा गया। हजरत मुजाहिद ने कहा, मेरे उस्ताद हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते, इनकी बारगाह में एक आदमी आया सवाल करने के लिए। लंबी लंबी महफिलें की आपने, रात भर तकरीर होती रही, सुबह फजर गायब हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ किस काम की आपकी महफिल रही? इसलिए कि ये मुस्तहब था, फर्ज आपने छोड़ दिया है। आपने खत्मे कादरिया के लिए हजारों खर्च किए। मैं कहता हूँ काम बड़ा अच्छा है, मगर जिस गौसे आदम के नाम पर आप ये काम कर रहे हैं, जरा उस गौसे आदम से भी तो पूछो। शैतान जब बहकाने के लिए आया था, तदलील के लिए आया था, अल्लाह ने मदद फरमाई तो आपसे क्या कहता है? कहता है मैं खुदा हूँ, तुम पर इबादत और नमाज माफ हो गई। कहा मरदूद मुझ पर क्या माफ होगी जब मेरे जद्दे करीम पर मैदान करबला में माफ नहीं हुई। ये गौसे आदम की खत्मे कादरिया मनाने वालों, गौसे आदम के नियाज नजर करने वालों, कभी गौसे आदम की नमाज वाली सीरत भी पढ़ लिया करो, उनकी नमाज वाला पहलू भी पढ़ लिया करो। हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में गर्दन को नमाज की हालत में कटवाया था, कभी इस पहलू पर भी तवज्जो दे लिया करो। मैं ये नहीं कहता नियाज और फाता ना करो, इसलिए कि ये तो सुन्नियों की पहचान है। मगर सुन्नी, मैंने कल भी एक जुमला बोला था, तुम नमाजें क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह तुम ईमान वालों ही की तो नमाजें कबूल किया करता है। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं, एक दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, 4 दिन आया, बराबर आता रहा। सवाल एक ही था, जवाब भी एक ही था। सवाल यह था कि हजरत एक आदमी है, उसके बारे में मसला बताइए, वो रात में नफिल पे नफिल पढ़ता है और दिन में नफली रोजे रखता है और फर्ज नमाजों में सुस्ती करता है, जमात छोड़ देता है। समझो फरमाइएगा, नमाज पढ़ रहा था वो, नफली नमाज नफिल पढ़ रहा था। नफिल फर्ज की अहमियत समझो, नफिल पढ़ता था, रातों रात नफिल पढ़ रहा है, दिन भर में नफिल रोजे रख रहा है। फरमाया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछा, सरकार उसका ठिकाना क्या है, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा? एक दिन आया, सवाल किया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा फिन्नार,
जहन्नमी है, जहन्नमी है। दोबारा फिर पूछा गया जहन्नमी है, दोबारा फिर पूछा गया जहन्नमी है। फरमाया बार बार आता रहा, यही जवाब देते रहे। इसका मतलब यह है सुन्नियों, जो शरीयत ने तरतीब रखी है, तरतीब क्या रखी? बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इकामिस सलाह व इताइस ज़कात। और आगे वाली रिवायतें छोड़ रहा हूं, अल्फाज छोड़ रहा हूं, बस मैं आमदम बरसरे मतलब इस्तिदलाल के लिए ले रहा हूं। फरमाया पहली इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहला क्या है? कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद इकामिस सलाह, नमाज पढ़ना नहीं, नमाज की पाबंदी करना है। समझ गए आप? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत सुन ली। अल्लाह करे हम सब पाबंदे शरा हो जाए, अल्लाह करे हम सब नमाज़े पंजगाना को जमात के साथ अदा करें। आगे बढ़िएगा, हजरत खुबैब इब्ने अदी से पूछा गया क्या करोगे? फरमाया 2 रकत नमाज पढ़ूंगा। आपने सिर के साथ, खिफा के साथ, पोशीदगी के साथ 2 रकत नमाज पढ़ ली है। और नमाज पढ़ने के बाद आपने जब नमाज पढ़ी थी और जब सजदे में गए थे और जब रुकू की हालत में थे, दिल मचल रहा था रुकू को लंबा कर दिया जाए, सजदे को लंबा कर दिया जाए। वो सब मनहूस खड़े थे जल्दी से इंतजार में। हजरत खुबैब कहते मैंने नमाज को लंबा इसलिए नहीं किया है कि तुम ये सोचोगे कि डर के मारे नमाज को लंबा कर रहा है। उसके बाद हजरत खुबैब ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला इनमें से एक एक को गिन ले और इनमें से हर एक के टुकड़े कर दे। बद्दुआ कर रहे हैं। और उसके बाद फरमाते हैं, उसके बाद कहते हैं मा उबाली ही ना उख्तलो मुस्लिमान। कहा लोगों, जब मैं इस्लाम की हालत में दुनिया से जा रहा हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है, किस चीज की परवाह नहीं है। अला ये शिकिन कान लिल्लाही, अला ये शिकिन कान, अला ये शिकिन कान, अला ये शिकिन कान लिल्लाही। अगला जुमला, अगला लफ्ज ज़हन से निकल रहा है, मफ़हूम बताई देता हूँ। फरमाया सुनो सुनो, हाँ उसके बाद आपने फरमाया मसराई। अगला जुमला, अगला लफ्ज ये है अला ये शिकिन कान लिल्लाही मसराई। फरमाया लोगों, जब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, इस हाल में जा रहा हूँ, ला उबाली ही ना उख्तलो मुस्लिमा। अगर मुझे इस्लाम की हालत में दुनिया से भेजा जा रहा है, मुझे कत्ल किया जा रहा है, मर्तबा शहादत पा रहा हूँ, मगर मर्तबा शहादत पाते वक्त मेरे हाथ में किसी दुनियादार का दामन नहीं है। आमिना के लाल मदनी ताजदार का दामन है, मुस्तफा करीम का दामन है, इस्लाम का दामन है। तो क्या मुझे परवाह करने की जरूरत नहीं है? आला हजरत ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था, ला तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। बोलो अरे बोलो, मैं पहुंचा रजा, बोलो बोलो। और एक शेर आला हजरत ने बिल्कुल बरमैल, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। बोलो 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 बोलो। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। समझ गया? जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। और दूसरा मिसरा पढ़ देता हूँ, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से, बोलो बोलो लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। हजरत खुबैब इब्ने अदी कहते फला उबाली ला उबाली ही ना उख्तलो मुस्लिमा। जब इस्लाम ही लेकर के जा रहा हूं तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं। अला अय्य शिक्किन कान लिल्लाहि मसरई। किस पहलू पर मेरी मौत हो रही है मुझे इसकी परवाह नहीं, चूंकि हो जो रही है वो सब अल्लाह की राह में हो रही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जहाश थे ना, जंग उहद का मौका था। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास जो थे, ये मुस्तजाबुद दावत थे, एक दूसरे से कह रहे हैं तुम दुआ करो मैं आमीन कहूँ, मैं दुआ करूँ तुम आमीन कहो। हजरत साद ने कहा मौला एक बहुत कट्टर दुश्मन से मेरा मुकाबला हो, मैं उसको गिराऊं, गर्दन काटूं और मैं उसको वासिले जहन्नम कर दूं। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा आमीन। और जब अब्दुल्लाह इब्ने जहश की दुआ आई तो बिल्कुल अपोजिट का, मौला एक कट्टर दुश्मन से मेरा मुकाबला हो, वो मुझे गिराए, मेरा सर मेरे सीने पर बैठे, मेरी गर्दन काटे, मेरे हाथ काटे, मेरे पैर काटे, मेरी नाक काटे, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। हजरत साद ने कहा आमीन। मगर कहा यार अजीब दुआ कर रहे हो, मरने की बात कर रहे हो, मारने की क्यों नहीं? शहीद बनना चाहते हो, गाजी क्यों नहीं? मौके और मिल जाएंगे शहादत के, कम से कम गाजी होने की दुआ कर दो। हजरत साद से कहा रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहीते सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जहश हजरत साद को जवाब देते हैं, कहा मैंने इसलिए दुआ की है कि जब मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे कयामत के दिन मेरा रब पूछेगा ए मेरे अब्दुल्लाह ये तो बता तेरा हाथ कहाँ है, तेरा पैर कहाँ है, तेरी नाक कहाँ है, तेरा कान कहाँ है? कहा जब रब मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा फी का व फी रसूल का, ए अल्लाह मैंने ये सब कुछ
मुझको तेरे और तेरे नबी के नाम पर कुर्बान कर दिया है। आला हजरत के इमाम अहले सुन्नत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम क्या कहते हैं, ये कि जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वाला कर। तवज्जो तवज्जो। जो है आपकी हजरत खुबैब इब्ने अदी का प्यार देखिएगा, सूली पर लेकर गए, बांध दिया गया, हथियार वाले जो भी करने था, तीर मारने वाले, तलवार लेने वाले सब खड़े हैं, उनके साथ काफिर भी मिले हुए थे। कुरैशी शख्स आगे बढ़ता है, कहता है अतुहिब्बु अन्ना मुहम्मदन मकानक। सदर साहब तवज्जो फरमाइएगा, मैं खूने जिगर दे रहा हूं। इस वाकये की जान तो यही जुमले हैं, अतुहिब्बु अन्ना मुहम्मदन मकानक। जो इतनी बड़ी महफिल सरकार के मिलाद के लिए आपके मोहल्ले के लोग ही अपने घरों में सोते रहे, मैं क्या समझूं। इसको मोहब्बत कहते हैं कि साल भर में मिलाद मुस्तफ़ा की ये हजरात बड़ी मेहनतें करके 14 या 16 जलसे रखते हैं। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि मुस्तफ़ा की महफिल में आकर के अपनी कुर्बानी दे सके। किस चीज की मोहब्बत का दावा है, कम से कम इजहार तो होना चाहिए किसी पर, जितनी हैसियत है उतना तो इजहार करें। हजरत खुबैब से उसने पूछा था तुहिब्बु अन्ना मुहम्मदन मकानक। कहा है खुबैब, तुम ये सोच रहे होगे कि आज मोहम्मद तुम्हारे पास तुम्हारी जगह होते। अल्लाह समद। सवाल देखो, हजरत खुबैब को शरीफ पर बांध दिया गया है, चारों तरफ से जकड़े हुए हैं। उस हालत में हजरत खुबैब से पूछा गया अतुहिब्बु अन्ना मुहम्मदन मकानक। तुम इस वक्त ये सोच रहे होगे कि तुम अपने घर में बच्चों के साथ होते, अपनी बीवी के साथ होते, रिश्तेदारों के साथ होते, कराबतदारों के साथ होते, इस मशक्कत में ना होते, इस सख्ती में ना होते, इस बला में ना होते, इस मुसीबत में ना होते, इस जगह मोहम्मदी अरबी होते। हजरत खुबैब का मोहब्बत भरा जुमला सुनना, आपने गोया ज़बान हाल से धुतकारते हुए कहा था ला वल्लाहिल अज़ीमी, ला वल्लाहिल अज़ीमी, ला वल्लाहिल अज़ीमी, ला उहिब्बु अन यफ़दियनी बिशौकतिन युशाकुहा फी कदमैहि। अबे पागलो, तुम ये कह रहे हो सूली पर मेरे मुस्तफा होते। खुबैब की गैरत ईमानी तो ये कहती है कि मेरे मुस्तफा के जिस्म में एक कांटा भी न चुभे। अगर तकलीफें हो तो मुझे हो जाए, मेरे मुस्तफा को कुछ भी। इसको कहते हैं प्यार, ये है मोहब्बत। मोहब्बत इस चीज का साम नहीं कि तुमसे एक रिश्तेदार नहीं छूट रहा है, तुमसे एक सुले कुल्ली से रिश्ता खत्म नहीं हो रहा है। यहां के लंबे लंबे दावे करने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, उस मरदूद से भी कोई दोस्ती होगी जो हजरत अली के कौल के मुताबिक तुम्हारे दोस्त का दुश्मन हो? तुम्हें सरकार प्यारे है कि नहीं? बोलो, ऊंची आवाज में बोलो जैसे गैरत ईमानी रखते हो। मुस्तफा करीम प्यारे है कि नहीं? और जो मुस्तफा का दुश्मन हो वो प्यारा होगा, और जो मुस्तफा के दुश्मन का दोस्त बने, सुले कुल्ली मुस्तफा के दुश्मन का दोस्त है। इसलिए कि सुले कुल्ली किसको कहते हैं, मैंने इसी लॉकडाउन में इसकी तारीफ शेर के अंदर की थी। सुन्नियों है सुलह कुल्ली, दर हकीकत बस वही जिसको बातिल और हक में फासला मिलता नहीं। जो कहता है बदअकीदा भी सही है, मुस्तफा का मानने वाला भी सही है, बरेलवी भी सही है, देवबंदी भी सही है, राफसी भी सही है, चकरालवी भी सही है। हमने कहा जमाना सही हो सकता है मगर तेरी फिक्र सही नहीं है, तेरा अकीदा सही नहीं है, तू गुस्ताखे रसूल के साथ मिल रहा है। हम तुझे कैसे अपना मान ले? हजरत अली कहते हैं तेरे दुश्मन का जो दोस्त होता है वो भी तेरा दुश्मन होता है। हमें ऐसों की जरूरत नहीं है। हमने तो ये कहा है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बोलो, सुले कुल्लियों से रिश्ते रखोगे? अगर गैरत ईमानी रखते हो, कब्र में मरने के बाद कब्र में लहराएंगे तहसीन चश्मे नूर के चश्मे देखना चाहते हो तो समझ जाना, वरना मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की अगर नजरे इनायत हट गई तो किसी दर का नहीं है। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते। मुस्तफा के इश्क में जरा जान कुर्बान करके तो देखो, मुस्तफा के इश्क में जरा मिट कर तो देखो।
हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के जमाने में थे, कलमा पढ़ लिया था। 5 मिनट की गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद खत्म। तवज्जो है। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह ताला इमाम नसई और बुखारी शरीफ में भी इसको रिवायत किया गया। फरमाते हैं सरकार का जमाना पाया था, अब्दुल्ला इब्ने सौब इनका नाम था। सरकार का जमाना पाया था मगर मुस्तफा को देखा नहीं, ताबई बन गए, सहाबी नहीं। सरकार का जमाना पाया था, यमन के रहने वाले थे। उस वक्त असवद नामी एक मनहूस पैदा हुआ और उसने नबुव्वत का ऐलान कर दिया। बोलो माअज़ल्लाह। उसने नबुव्वत का ऐलान किया। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी सरकार पर कलमा पढ़ने वाले थे, आशिक मुस्तफा थे। उसने कहा अबू मुस्लिम को बुलाओ। अबू मुस्लिम को बुलाया गया, कर्रो फर वाला था जाहिरी तौर पर। अबू मुस्लिम को बुलाया गया और पूछने लगा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? जुमला सुनिएगा, प्यार इसको कहते हैं। मैं कहता हूँ प्यार वो नहीं होता है चौराहों पर देवबंदी लड़कों के साथ बैठकर, वहाबियों के साथ बैठकर दोस्तियां लड़ाओ, वो सरकार की गुस्ताखी बोले कानों से सुन के चले आओ। ये तुम्हारी मोहब्बत और गैरत ईमानी नहीं है। हमें ऐसों के मुंह पर थूको और थूक कर कहो तू तो हमारे थूक के भी काबिल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के दीवानों, आला हजरत ने खुद लिखा है जो नबी का गुस्ताख है वो खिंजीर से बदतर है। किसी खिंजीर ने आज तक नबी की गुस्ताखी की हो तो बताओ। फ्रांस पर हमारा गुस्सा करना सही है, मगर ऐसे कुछ फ्रांसी हिंदुस्तान में भी पाए जाते हैं। समझ गए आप देखेंगे ना हिंदुस्तान में कितने लोग फ्रांस के पुतले फूकेंगे, ये देवबंद वाले भी फूकेंगे। मैंने तो यूपी की सरजमीन पर एक जुमला बोला था, अंग्रेज दुश्मन रसूल गुस्ताखे रसूल को बाद में मारना, पहले जरा देवबंद को साफ कर दो। इसलिए कि ये गुस्ताखियां इतनी लिख कर गए कि जिन गुस्ताखियों को अगर जमा किया जाए तो मैं कहता हूं अफराद के एतबार से, फर्द के एतबार से जमीन आसमान भर जाएंगे। इतनी गंदगियां किताबों में लिख कर गए, उसके बाद भी हमारा सुन्नी, हम उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हीं से दोस्तियां करेंगे, रिश्तेदारियां करेंगे, उधर जाएंगे। हमने कहा जिंदगी को संभालो, तुम दुनिया में किसी और के लिए नहीं आए हो, आमिना की लाल के लिए आए हो, मोहब्बत रसूल को उजागर करने आए हो। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी से कहता है अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, गवाही देता है मैं अल्लाह के रसूल हूं। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा, आप फरमाते अल्लाह अस्मो, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है, तू क्या कह रहा है? बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मुझे आवाज नहीं आ रही है, तू क्या कह रहा है? हजरत अबू मुस्लिम खौलानी से पूछता है तशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, क्या तू ये गवाही देता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? मुस्कुराकर फरमाते नाम, हाँ मैं कहता हूं मेरे नबी मुस्तफा अल्लाह के रसूल। उसने फिर पूछा अतशहदु अन्नी मुहम्मद अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, फरमाया ला अस्माउ। बोलो अगर कोई दरबदर अल्लाह रसूल की बातें समझ गया मेरी बात को, अगर कोई पास आए तो कहो सुनाई नहीं आ रहा, क्या बोलोगे? हमें यार अबू मुस्लिम खौलानी का मैं जवाब दे रहा हूं, उसको महफूज कर लो जहन में। क्या बोलोगे? लासमाऊ का तर्जुमा उर्दू में करोगे, सुनाई नहीं दे रहा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे रविश मिल गई कि नहीं मिल गई? मेथड मिला कि नहीं मिला? आंसर, मेथड ऑफ आंसर आपको मिल गया है, इसको अपनी मेमोरी में सेव कर लीजिए। और सुनिए, हजरत अबू मुस्लिम से बार बार सवाल करता है अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, गवाही देता, फरमाया अल्लाह कहता है अतशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, गवाही देता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हर बार आपने कहा हाँ ये तो गवाही देता हूँ, ये मुझे सुनाई भी आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है, यकीन भी रखता हूँ, एतिकाद भी है, जहन में चल भी रहा है, दिल में गर्दिश कर भी रहा है, मगर तेरा जुमला मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। एक बार कहा, दो बार कहा, उसके बाद परेशान हो गया। फामरा बिन्नार, तो कहा ऐसा करो, आग का हुक्म दिया, आग रोशन की जाए। तो आग जलाई गई, रोशन की गई। फअल्का अबा मुस्लिम अल खौलानी, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को उसमें डाल दिया, और जब डाला तो मालूम है क्या हुआ? आग ने असर ही नहीं किया। सुभान अल्लाह, आग ने असर ही नहीं किया। अब ये परेशान हो गया, असवद परेशान हुआ, असवद के पिट्टू परेशान हुए, कहने लगे अरे यार मामला तो उल्टा होता चला
जला जा रहा है, तो कहा इन्फी इन्फी, कहा इसको जला जला शहर कर दो, इसको निकाल के जिले से बाहर कर दो, इसको यमन से बाहर कर दो, इसको अपनी जगह से बाहर कर दो। जब बाहर किया गया तो हजरत अबू मुस्लिम ने कहा अच्छा हुआ तुमने मुझे निकाल दिया है। आपने फौरन तख्ते सफर बाना मदीने का, मगर किस्मत में जो लिखा था वो पूरा हुआ। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी जब मदीने पहुंचे तो सरकार का विसाल हो चुका था। मस्जिद नबी शरीफ पहुंच गए, अपना घोड़ा आपने मस्जिद के करीब सीढ़ियों के करीब बांध दिया। खलीफा हजरत अबू बकर बन गए थे, बांधा आपने, अंदर गए, नमाज पढ़ने लगे एक सुतून के सामने। हजरत उमर ने अजनबी चेहरा देखा तो आप भी पास में बैठ गए और बैठने के बाद इंतजार करते रहे कब हजरत की नमाज मुकम्मल हो, कब उमर मुलाकात कर। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे रहे, नमाज मुकम्मल हो गई। फरमाया मिनैन, कहां से तशरीफ लाए? सुभान अल्लाह। हजरत अबू मुस्लिम ने फरमाया, आपने अर्ज की, मुस्लिम खौलानी ने, अबू मुस्लिम खौलानी ने, मिनल यमन। तवज्जो फरमाए, मैं आखिरी गुफ्तगू कर रहा हूं, तवज्जो हटना मत चाहिए, नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मुकम्मल तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मोहब्बत से जरा जी लगाकर बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। 2-4 बार नारा लगाइए बुलंद आवाज से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उमर ने पकड़ लिया, पूछा मिनैना कहां से आए हैं? कहने लगे मिनल यमन, यमन से आया हूं। उसके बाद फरमाया अच्छा अब यमन से आए हैं? अरे वो हमारा एक भाई था और वो दुश्मन खुदा असवद ने जो ऐलान नबुव्वत किया था और हमारे भाई अबू मुस्लिम खौलानी को बुलाया था और उनको आग में डाला था। उसके बाद का वाकया पता नहीं है उनके साथ क्या हुआ। तवज्जो है? हजरत उमर ने जब इतना कहा अबू मुस्लिम खौलानी हमारा भाई, उसका क्या हुआ? आग में डाला था, उसके बाद पता नहीं चला। तो हजरत अबू मुस्लिम ने कहा उनका नाम अब्दुल्ला इब्ने सौब है। मोहब्बत से बोलो, अभी जाहिर नहीं किया है। अब्दुल्ला इब्ने सौब है, इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंसुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की अक्लमंदी, दानाई, होशमंदी से जरा खौफ खाते रहना, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। उमर फारूक आजम ने पेशानी में पढ़ लिया, फरमाया मैं तुम्हें कसम खाकर अल्लाह की कसम दिलाकर मालूम करता हूं कहीं तुम ही तो सरकार से प्यार करते थे, झूठ तो नहीं बोल सकते थे ना। फरमाया हाँ मेरा ही नाम अबू मुस्लिम। हजरत उमर खड़े हो गए, पेशानी को चूम लिया, पेशानी को बोसा दे लिया। किसी आलिम के जरिए कोई अच्छा काम हुआ करे, सुन्नियत का कोई जबरदस्त काम हो जाए तो आलिम को करीब लाकर उसकी पेशानी को बोसा दे लिया करो, उमर की सुन्नत अदा हो जाएगी। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को आपने बोसा दिया और कहा आप चलिए मेरे साथ, मोहब्बत के साथ लेकर गए। किसकी बारगाह में लेकर गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की बारगाह में लेकर गए। रावी कहते आपने जब बिठाया तो कितने प्यार से बिठाया। हजरत अबू बकर इधर है, हजरत उमर इधर है, बीच में अबू मुस्लिम खौलानी है और अबू मुस्लिम खौलानी को बिठाकर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। कहते मौला तेरा बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है, मौला तेरा बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है, तूने मुझे दुनिया से जाने से पहले एक ऐसा बंदा दिखा दिया है, मुस्तफा का ऐसा उम्मती, उसका दीदार करा दिया जिसके साथ अल्लाह ने आग को ऐसे ही ठंडा कर दिया है जैसे इब्राहिम पर ठंडा कर दिया गया। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। करीब आओ तो सही, मुस्तफा से प्यार तो करो, तुम्हारे घरों की बरकतें इंशाअल्लाह दूर नहीं होंगी, तुम्हारी घरों में आ जाएंगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्या किया था जब उस अंग्रेज ने गुस्ताखी की थी? पहले अरब ममालिक पर हमला करने के लिए आया, आने के बाद उसने क्या किया? बच करके निकल गया। जब मुसलमानों ने कब्जा किया उसके फौज वालों पर तो ये पहाड़ों में गए, पहाड़ों से बच के निकल गया, मगर गुस्ताखी करता रहा। लंबा वाकया। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के इन सिपह सालारों को एक काफिला था मुसलमानों का तिजारती, उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्होंने कहा हमें छोड़ दो, तो उस कमबख्त ने एक जुमला बोला था, तुम मोहम्मद को मानते हो, कहो मोहम्मद तुम्हें छुड़ा के ले जाए।
निजामाबाद के सुन्नी मुसलमान, एक पैगाम मैं दे रहा हूं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मगर ये पैगाम जहन में बिठा लेना, आज भी अंग्रेज तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचता हुआ नजर आ रहा है। अपने अंग्रेज और ईसाई और क्रिश्चियन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ाते हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा, हमारे पास में एक शहर है जिसको पीलीभीत कहते हैं, मुहद्दिस सूरती का शहर, शेरपेश अहले सुन्नत का शहर। वहां मेरे भाई की ससुराल है। एक दिन मैं अपने भाई के ससुराल गया तो वहां उनकी सांडू की लड़की बैठी हुई थी, छोटी सी थी। मैंने कहा बेटी कहां पढ़ती हो? तो कहने लगी हम क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते। छोटी थी, नाबालिग थी, इतनी बड़ी रही होगी। तो मैंने कहा कि बेटा ईसा मसीह कौन है? तो उसने डायरेक्ट कहा गॉड। माअज़ल्लाह, बोलो माअज़ल्लाह। बच्चे तुम्हारे हैं, कल्चर उनका है, तालीम तुम्हारी है, खर्च तुम्हारा है, तालीम उनकी है, कल्चर उनका है। खुदारा ऐसे स्कूलों से बचाइए जहां तुम्हारे बच्चों का ईमान बर्बाद हो जाए। अरे अल्लाह करे अपने ही स्कूल खोलिए ना, मिलकर के एक दो चार हजरात स्कूल खोले, इंग्लिश मीडियम बनाना है बनाइए, असरियात को लेकर के आना है लाइए, दुनियावी तालीम रखना है लाइए, मगर आला हजरत की किताबें रखिए, बदर मिल्लत की किताबें रखिए, फकीह मिल्लत की किताबें रखिए, बुजुर्गों की किताबें रखिए, ताकि तुम्हारे स्कूलों से निकलने वाला बच्चा एक तरफ इंग्लिश बोलता हो और दूसरी तरफ मुस्तफा की तालीमात को आम करता हो, अकीदा इल्म गैब पर बहस करता हो, निदा या रसूल अल्लाह की अहमियत बताता हो, फराइज़ ईमान बताता हो, दीनियत इस्लाम बताता हो। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस वक्त कसम खाई थी, कहा था मैं इस जालिम को अपने हाथों से मारूंगा। एक वक्त अंग्रेजों से हुकूमत लड़ाई होती है, फरंगी के बादशाह से कैद होकर के आते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की बारगाह में, वो गुस्ताख भी आता है। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी करीब आकर के उसके पास आकर उसको तबाह कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े बनाते हैं। फिर आप मेंबर पर तशरीफ ले जाकर अपने उस तख्त-ए-शाही पर तशरीफ ले जाकर फरमाते लोगों हम दुनिया में किसी को कत्ल करने नहीं आए हैं, मैंने इसको इसलिए मारा है कि इसने मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की थी। पता यह चला जो नबी का गुस्ताख होता है न उसको जमीन में जगह मिलती है न आसमान में जगह मिलती है, इसलिए कि जमीन भी मुस्तफा की है, आसमान भी मुस्तफा का है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा था जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। बस एक बात सुन ले, 5 मिनट पढ़े, अगर बढ़ जाए तो खत्म कर देता हूं, मगर एक प्यार भरा पैगाम दे दूं अगर इजाजत हो आपकी। ग़ज़वा उहुद का मौका है, सहाबा इकराम की शहादतें हो चुकी हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने एक सहाबी से कहा जाओ मेरे साद इब्ने रबी को देख करके आओ, मेरा प्यारा कहाँ है जरा देख करके आओ। हजरत साद इब्ने रबी के पास वो सहाबी गए, जाने के बाद कहा साद, आवाज नहीं आई। जब उन्होंने कहा अरसलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इलैक, साद मुझे मुस्तफ़ा ने तुम्हारे पास भेजा है। लाशें बिछी हुई थी, पड़ी थी जमीन पर, बीच में से एक आवाज आती है लब्बैक। आपने फौरन समझ लिया हजरत साद इधर है। हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु इधर है। हजरत साद के करीब गए, कहा मुस्तफा ने मुझे देखने के लिए भेजा है, गैरत ईमानी को जिंदा कर लीजिएगा मेरे मुसलमानों। हजरत साद के करीब गए तो आपने फरमाया, हजरत साद ने उन आने वाले सहाबी से कहा मेरे मुस्तफा को मेरा सलाम कह देना, और कहा मेरे नबी से अर्ज करना जज़ल्लाहु तबारक व तआला अन्ना खैर मा जज़ल्लाहु नबिय्यन उम्मती। अल्लाह ने किसी नबी को उसकी उम्मत की तरफ से जो बदला दिया हो उससे बेहतर बदला मुस्तफा हमारी तरफ से अल्लाह आपको अता फरमा। किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं हजरत साद? कहते हैं हम शुक्रिया इस बात का अदा कर रहे हैं मुस्तफा हमें अपनी जानों की फिक्र नहीं है। साद की जिंदगी का आखिरी लम्हे चल रहे हैं, आखिरी सांसें चल रही है, सांसों का दौरा टूटने वाला है, मगर साद कहते हैं मुझे जिंदगी की फिक्र नहीं है, मुझे खुशी इस बात की है, खुबैब की ज़बान में कह दूं ला उबाली युक्तल मुस्लिमा, मुझे खुशी इस बात की है कि मैं दुनिया से जा जरूर रहा हूं मगर मुस्तफा का दामन थाम के जा।
उसके बाद फरमाया अपनी कौम को जाकर मेरा सलाम कहना और कहना सुनो एक पैगाम दे रहा है साथ जाते जाते, इन खुलिसा ला उज़रा लकुम यौमल क़ियामती इन खुलिसा इला नबीयिकुम व फीकुम ऐनुन ततरफ। कल लोगों से जाकर कह देना अगर तुम में से एक भड़कने वाली आग, जिसका तर्जमा हमारे शारहीन हदीस ने कहा, अगर एक भी ईमान वाला जिंदा है दुनिया में, एक भी मुसलमान अगर जिंदा है मोमिन, और अगर मुस्तफा की बारगाह में तौहीन की जा रही हो, मुस्तफा की इज्जत पर हमला होता हो, और अगर ये खामोश जबान बंद करके बैठा है, फरमाया कयामत के दिन खुदा की बारगाह में तुम्हारी एक भी ना चलेगी, तुम्हारा कोई उसी कबूल नहीं होगा। इसलिए कि नबी औला बिल मोमिनीना, ईमान वाला नबी, ईमान देने वाला नबी तुम्हारी जानों का तुमसे ज्यादा हकदार है। नतीजा यह निकलता है मुसलमानों, तुम तो 25 करोड़ की तादाद में हिंदुस्तान में रहते हो, रसूल करीम की हदीस सहाबी का कौल हमें यह सहन दे रहा है, अगर एक भी ईमान वाला जिंदा हो तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मुस्तफा करीम की इज्जत के लिए पहरा देता हुआ नजर आए। इसलिए अपने दिलों में सच्चा ईमान पैदा करो, सच्ची मोहब्बत पैदा करो, और हजरत हस्सान इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरह। इसलिए कि अगर हम फ्रांस जाकर उस मरदूद को मार नहीं सकते हैं तो अपनी जबान से उस मरदूद के लिए बद्दुआएं तो कर ही सकते हैं, अपना एहतजाज तो कर ही सकते हैं। मैं अर्ज करूंगा अपने उलमा से, अगर हो सके परमिशन मिल जाए तो कोई एक पुतला उसका जलाकर अपना एहतजाज दर्ज करा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कल बरेली शरीफ में भी ऐसा हो रहा है। अभी जुलूस मोहम्मदी निकाल ले, उसके बाद ये बता दे जमाने को कि मुसलमानों की खैरत अभी मुर्दा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जिंदा है। इसलिए कि हमारा अकीदा ये है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और उसके अलावा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मुसलमानों, मैंने रिस्क हलाल पर तकरीर परसों की थी। मैं आपसे एक बात और अर्ज करता हूँ, सट्टे छोड़ दो, हलाल रोजी खाओ, हलाल रोजी कमाओ, अगर कब्र में जाके चैन की नींद सोना चाहते हो। वरना सरकार फरमाते हैं एक बंदा युतीलु सफरा अशासा अकबरा, बाल बिखरे खाक लगी हुई लंबे लंबे सफर तिजारत के लिए करता है और उसके बाद रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता है। सरकार फरमाते मतामुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व मतामुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। सरकार फरमाते हैं अगर किसी ने हराम कमाया और हराम से खा रहा है, हराम से पहन रहा है, हराम से पी रहा है, और उसके बाद गुज़िया बिल हराम, हराम से उसको रोजी मिल रही है, परवान चढ़ रहा है, उसके बाद रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करे, अल्लाह हरगिज़ ऐसे बंदी की दुआ कबूल नहीं करता है। इसलिए सट्टे छोड़ दो यार, सट्टे करने नहीं आए हो। सलूनका अनिल खमरी वल मैसिर, सरकार के लिए कुरान कहता है लोग आपसे जुए के बारे में, शराब के बारे में पूछते हैं, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, महबूब फरमा दीजिए इसमें बड़ा गुनाह है। जिसको अल्लाह बड़ा कह दे समझ लो उसमें कितनी बड़ी हलाकत होगी। हलाल रोजियां कमाओ, हराम जो माल कमा लिया है गरीबों में सदका कर दो, वो भी सवाब की नियत से मत करना वरना गुनाहगार होगे, यूं ही दे दो। और हलाल रोजी कमाओ, एक रोजी भी अगर हलाल से कमाकर इंशाअल्लाह जाओगे, मेरे मुस्तफ़ा करीम खुश होकर जन्नत का रास्ता तुम्हें दिखा देंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमाल की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।